एक कृष्ण पक्षी की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इस व्रत में श्री गणेश जी की पूजा की जाती है। पूजन दान से उन्हें प्रसन्न किया जाता है। इसमें गेहूं का करवा भर कर पूजना किया जाता है और यह से विवाहित बेटियों से के घर नीची के करवाहे भेजे जाते हैं। इस व्रत में निम्नलिखित कहानी सुनाकर चंद्रमा के उदय होने पर उन्हें अर्घ्य देकर सुहाग की लंबी आयु की प्रार्थना करके व्रत का समाप्त किया जाता है। इसके बाद रोहित सास के पांव छूकर उन्हें बनाया देकर व्रत खोलती है। व्रत कथा। इस साहूकार तथा उसके 7 बेटी और 1 बेटी थी। सभी का विवाह हो चुका था। सातों भाई अपनी बहन को बहुत प्यार करते थे। भाइयों के गले से बहन के बीच एक निवाला भी नहीं उतरता था। वह पहले उसे खिलाते फिर स्वस्थ खाते। कार्तिक का महीना था। बहन ने भाइयों मायके आई हुई थी। कार्तिक की चौथ को घर की सभी सहाजिनों की करवा चौथ का व्रत रखा। उस लड़की ने भी व्रत रखा। भाइयों के साथ कृष्ण पूजा आरती भी की। अब बस चंद्र होने पर अर्घ्य देकर व्रत खोलना था। पसीना लगा रहे डर पड़ा थे, पता नहीं कैसे हो गया होता। जरूरत का है वो गलत हो गया है। दिन ढलने पर भाई आए। उनकी पत्नियों ने भोजन परोस दिया। तब भाइयों ने बहन से कहा, बहन भोजन कर ले। बहन कहा, नहीं भाई आप खा लो, मैंने आज करवा चौथ का व्रत रखा है। मैं तो चांद को अर्घ्य देकर खाऊंगी। बहन के बीच भाइयों को भोजन करना अच्छा नहीं लगा। ससुराल में होती तो अलग बात थी। अब सामने बहन सुबह ही खुली बैठी हो तो वे भोजन कैसे करें। सातों भाइयों ने अपने आपस में सलाह की। एक भाई जंगल में चला गया और वह जाकर अगर जला दी। दूसरे ने कहा, चल बहन चांद निकल आया है, तू उसे अमृत देकर भोजन कर। वे उसे छत पर ले गए और कपूर तरीके से छलनी को
इस धक से उसके सामने किया कि उसे भी लगा कि चांद निकल आया है। सभी भाइयों ने जब चांद निकलने की बात कही तो उसे भी विश्वास हो गया और उसने उसी नकली चांद को अध्यात्म दे दिया। फिर वे अपनी भाइयों से बोली, भाभी चांद निकल आया है, आप भी अध्यात्म देख लो। उसकी भाइयों ने अपने पतियों के डर से उसे सच्ची बात न बता कर इतना ही कहा, ये तो तेरा चांद निकला है, हमारा तो बाद में निकलेगा। नादान लड़कियां भाइयों की बात का मतलब नहीं समझ और भाइयों के साथ भोजन करने बैठ गई। जैसे ही उसने पूरा का प्रहार टूका तो उसमें बाल निकला। दूसरे टुकड़ा तोड़ा तो जो से छींक आई। तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो ससुराल से हरकारा आ गया। उसने बताया कि लड़कियां का पति बीमार है, उसे शीघ्र ही ससुराल बुलाया है। माँ समझ गई कि करवा चौथ माता रूप हो गई। फूल डालिए, फूल डालना। माँ ने बेटी को विदा करते समय सीख दी कि रास्ते में जो भी मिले उसे पाँव लगो कहना और जो सदा सुहागन रहो का आशीर्वाद दे। तुम पहले में गाँव बाधा लेना और उसे सोचने का शिक्षण दे देना। बहन जब विदा हुई तो रास्ते में सबने यही आशीष दी कि तुम भाइयों की प्यार बहनों हो, तुम भाई बहन का प्यार यूं ही बना रहे। किसी ने कहा सुखी रहो, किसी ने कहा खुश रहो, सदा सुहागन रहो का आशीष किसी ने नहीं दी। जब वह ससुराल के दरवाजे पर पहुंची तो दरवाजे पर उसकी ननद खड़ी थी। उसने ननद के पाँव छुए तो उसने कहा, सदा सुहागन रहो, सपूती हो। यह सुनकर उसके पहलू में गांठ बंधा ली और ननद को सोने का एक सिंगार दिया। जब भीतर गई तो देखा कि पति धरती पर लेटा है और माँ पास बैठी है। चौथ माता के कोप का प्रभाव ऐसा था कि उसके पति को न मारा कहा जाए न जीवित। उसे देखकर सास ने कोई उत्तर नहीं दिया और उठकर
बाहर चली गई और अपने पति की सेवा करने लगी। समय बीतने लगा, वह पत्नी की सेवा में जुटी रही। सास जो सूखा भेज देती वही खाकर वह पति की सेवा करती। इसी प्रकार मधुश्री की करवा चौथ आई तो चौथ माता की आवाज आई, करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। वह बास्विक की इधर उधर देखने लगी, मगर करवा माता कहीं दिखाई नहीं दी। तब दूर ही हो गई। वह बोली, ये करवा माता, मैं जानती हूँ आप मुझसे रूठ है और आपने ही मेरा सुहाग उजाड़ा है। अब आप मुझे मेरा हंसता खेलता सुहाग लौटाएगी। ये माँ, मेरा उद्धार करो। ये सुनकर चौथ माता बोली, पैर की चौथ आएगी तो उससे यह सब कहना, वे मुझसे बड़ी है, वही कुछ करेगी। इस प्रकार करवा चली गई कि अपने वस्ता आगे वाली को कहना। इसी प्रकार सौज की चौथ आई तो उसने बताया कि कार्तिक की चौथ करवा लगी, तुमसे रूठ है, तुमने उसके व्रत को भंग किया था, उसे मनाओ, वही तुम्हारा सुहाग लौटा सकती है। वह आई तो उसके पाँव पड़कर बैठ जाना और तब तक मत छोड़ना जब तक वह तुम्हें सदा सुहागन का आशीर्वाद न दे। यह कर वह चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह बड़े गुस्से से बोली, करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगनी करवा ले, व्रत हरित करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। वह समझ गई कि चौथ माता बहुत गुस्से में है। वह लड़खट कर भागी और चौथ माता के पाँव पकड़ ली और गिड़गिड़ाते कर बोली, ये माँ, मुझे माफ़ कर दे। भाइयों के प्यार के बारे में व्रत का महत्व समझ नहीं पाई। ये माँ, बच्ची हूँ तेरी तो माँ, मैं बहुत क्षमा कर, जीवन में अब ऐसी भूल कभी नहीं करूँगी। अरे पपिन, छोड़ मेरा पाँव नहीं माँ।
यह तो अच्छा कर यह मेरे प्रण ले ले। मेरा पति न जिंदा में है, न मेरी भूल का दंड उसे क्यों दे रही हो। यह तो मुझे मेरा सुहाग लौटा, यह मेरे प्रश्न ले नहीं छोड़ूंगी तेरे पाँव। यह कहकर वह बिलख कर रोने लगी। चौथ माता को उस पर दया आ गई। उसके आंसुओं ने चौथ माता के क्रोध को शांत कर दिया। वह बोली, चल अब छोड़ मेरे पैर, क्षमा किया मैंने, तुझे याद रहे जीवन में यह अब कभी ऐसा भूल मत करना, सदा सुहागन हो, सपूती हो। कहकर चौथ माता ने आँख से काजल, नाखून से मेहंदी और टीके से रोली लेकर छोटी अंगुली से उसके पति पर छींटा दिया तो वह उठकर बैठ गया। तभी माता अंधेर हो गई। पति बोला, मैं तो आज बहुत सोया, बहुत नींद थी। फूल डालिए, अब बहुत लेट डालेंगे। अभी इतना ऊपर हो पड़ेगा बटे ना। नींद नहीं थी, पता नहीं क्यों था। आप न जीवित थे।